हरियाली नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में सुरेश और राधा रहते थे। सुरेश एक गरीब किसान था, इसलिए वह गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था। अरे जी, इतनी सुबह? अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी खेत जा रहे हो? हाँ राधा, आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। लगता है आज जल्दी ही बारिश हो सकती है। अगर पानी बरस गया तो काम रुक जाएगा। सुरेश खेत की ओर निकल पड़ता है। इधर राधा घर में सुरेश के लिए खाना बना रही थी। उधर सुरेश अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। सुरेश मजदूरी करके रात को घर पहुंचता है। राधा, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। बस अभी लगाई, तुम बैठो मैं लाती हूँ। सुरेश और राधा दोनों खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। हरियाली नगर का चौराहा, जहाँ सुबह सुबह गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे भैया, सुबह सुबह ही दिमाग खराब हो रहा है। खेत में काम बहुत है और कोई भरोसेमंद मजदूर मिल नहीं रहा। फिर तो तुम्हें सुरेश को बुलाना चाहिए। उससे अच्छा मजदूर तुम्हें पूरे हरियाली नगर में क्या, आस पड़ोस के गांव में भी नहीं मिलेगा। मैंने सुना तो था कि वो मेहनती है। सुरेश दिन भर की मजदूरी के बाद अपने घर की ओर जा रहा होता है। गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुरेश तेजी से भागने लगता है। ऐसी तेज बारिश मैंने तो कई सालों में नहीं देखी। लगता है यह बारिश आज रात भर बरसेगी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर में जगह जगह से पानी टपक रहा है। सुरेश और राधा सो रहे थे और पानी की ठंडी बूंदें उन पर गिरती हैं। राधा, राधा उठो, देखो पानी टपक रहा है, हमारे ऊपर ही गिर रहा है। अरे बाप रे, लगता है छत ने जवाब दे दिया। मैंने कहा था पिछले साल ही मरम्मत करवा लेते। मुझे तो डर लग रहा है कि इस बारिश से हमारे घर की छत न उड़ जाए। लगता है आज रात ऐसे ही गुजरेगी। इस बारिश में भला हम क्या कर सकते हैं? जी, ऐसे तो रात नहीं कटेगी और बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारा दोस्त मोहन है ना, उसका घर तो बहुत बड़ा है। अगर आज रात के लिए हम अपना जरूरी सामान वहीं रख दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी उसकी। तभी सुरेश बारिश में भीगते हुए अपने दोस्त मोहन के घर पर चला जाता है। दूसरी तरफ मोहन और उसकी पत्नी प्रिया बातें कर रहे होते हैं। सुनिए जी, आज की बारिश ने तो गर्मी से बहुत राहत मिली है और मौसम भी कितना अच्छा है। हाँ हाँ भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छा मौसम है। हवा भी कितनी ठंडी चल रही है। मुझे तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ठीक है जी, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ। और प्रिया रसोई के अंदर जाती है। ये लीजिए जी, गर्मा गर्म पकौड़े। मोहन और प्रिया पकौड़े खाते हुए। पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बारिश में पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। सुनिए जी, बाहर तो आपका दोस्त सुरेश आ रहा लगता है। और देखिए, इस बारिश में भीगता हुआ सीधा हमारे घर की तरफ ही आ रहा है। हाँ प्रिया, लगता है सुरेश को कुछ मदद चाहिए होगी। कुछ साल पहले की बात है, उसने मेरी बहुत मदद की थी। ना बाबा ना, मैं तो इनको घर में घुसने नहीं दूंगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है प्रिया, मैं अभी देख कर आता हूँ। सुरेश मोहन के घर पहुंचता है और मोहन भी बाहर निकलता है। अरे सुरेश, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ मोहन, ये बारिश तो एक मुसीबत है हम जैसे गरीबों के लिए। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। हाँ सुरेश, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मोहन, तुम्हें तो पता है हमारा कच्चा घर है। हमारा जो थोड़ा सा जरूरी सामान है, क्या वो आज रात के लिए तुम्हारे घर में रह सकता है? सुबह होते ही हम ले जाएंगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ी देर बाद प्रिया भी बाहर निकलती है। सुनिए जी, सामान तो रखने देंगे पर सिर्फ आज रात के लिए। बारिश रुकने के बाद सामान अपने घर ले जाना होगा। अरे प्रिया, कैसी बातें कर रही हो? जी भाभी जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जैसे ही बारिश रुकेगी हम तुरंत अपना सामान ले जाएंगे। सुरेश तुरंत अपना सामान लेने घर जाता है। राधा, जल्दी से जरूरी सामान पैक करना होगा वरना बारिश तेज हो सकती है। जी,
मोहन भैया मान गए क्या? हाँ राधा, मोहन तो मान गया था, पर प्रिया भाभी ने सिर्फ आज रात के लिए रखने को कहा है। सुरेश दौड़ते हुए सामान रखने के लिए मोहन के घर पहुंच जाता है। सुबह बारिश रुक जाती है और सुरेश मोहन के घर से अपना सामान लेकर घर जाता है। राधा, इस बारिश के मौसम में काम ही मिलना मुश्किल है हम मजदूरों के लिए। मुझे काम ढूंढने जाना होगा, वरना इस बारिश में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश काम ढूंढने गांव में निकल पड़ता है। अरे चाचा, आपके यहाँ कोई काम है क्या? नहीं बेटा, अभी तो कोई काम नहीं है। इस बारिश के मौसम में मैं तुम्हें क्या ही काम दे सकता हूँ। जब काम आएगा तब तुम्हें मैं बताता हूँ। फिर सुरेश वहाँ से काम ढूंढने निकलता है। अचानक सुरेश की नजर गांव के चौक में पड़ती है। अरे भाई साहब, आज इस चौक में इतना हलचल क्यों हो रहा है? यहाँ कुछ होने वाला है क्या? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता है क्या? यहाँ पर एक हफ्ते बाद मेला लगने वाला है। शहर और दूर दूर के गांवों से लोग आने वाले हैं इस मेले में। ये तो बहुत अच्छी खबर है। भाई साहब, माफ कीजिएगा, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या इस मेले की तैयारी में कोई काम मिल सकता है? मतलब कुछ भी। हाँ भाई, क्यों नहीं। हमें तो बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। कल से यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। कल सुबह आ जाना भाई काम करने के लिए। सुरेश खुश होकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। आ गए आप? क्या हुआ, कहीं काम मिला? हाँ राधा, मुझे काम मिल गया है। हमारे गांव के चौक में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां पर कुछ मजदूरों की जरूरत थी और मैंने भी काम के लिए पूछा, तो उन्होंने कल से काम पर आने को कहा है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बारिश के कहर में काम मिला। मैं भी आज गांव के कुछ घरों में काम ढूंढ रही थी, तो मुझे भी मिल गया और मुझे भी कल से काम पर बुलाया है। सुरेश और राधा खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं। राधा, शुक्र है भगवान का कि कम से कम काम तो मिल गया, वरना इस बारिश में तो घर चलाना मुश्किल हो जाता। हाँ जी, मुझे भी आज काम मिल गया तो थोड़ी हिम्मत आई है। एक बात मेरे मन में आ रही है। ये जो मेला लगने वाला है ना, बहुत बड़ा होगा। शहर से भी लोग आएंगे, दूर दूर के गांवों से भी। मजदूरी करके तो हमें रोज की दिहाड़ी मिलेगी, पर अगर हम अपनी कोई छोटी मोटी दुकान लगा लें तो। दुकान हमारी? पर हमारे पास तो कुछ नहीं है जी। पैसे कहाँ से आएंगे और क्या बेचेंगे? नहीं राधा, बड़ी दुकान की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे पकौड़े की दुकान। तुम्हें तो बहुत अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। गर्मा गर्म पकौड़े तो मेले में बहुत बिकते हैं। पकौड़े तो मैं अच्छे बना लेती हूँ, पर उसके लिए तेल, बेसन, सब्जियाँ, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। थोड़े पैसे तो हमें जरूर मिल जाएंगे जब हम कल से काम शुरू करेंगे, अगर काम सही चल निकला तो। देखो राधा, ये मेला हर साल नहीं लगता। इस बार अगर हमने कोशिश नहीं की तो अफसोस होगा। क्या कहते हो? कोशिश करें। ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो सोच लेते हैं। देखते हैं क्या क्या लगेगा और कितना खर्चा आएगा। अगले दिन सुबह सुरेश काम करने के लिए मेले में जाता है और राधा भी इधर उधर पास के घरों में जाकर काम करती है। सुरेश और राधा को काम करते हुए एक हफ्ता हो चुका था। देखिए जी, एक हफ्ते में मैंने 1000 रुपया कमा लिए हैं। इस पैसे से तो पकौड़े की दुकान के लिए अच्छी खासी सामान आ जाएगा। हाँ राधा, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, ये रख लो। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना होगा। ठीक है जी, आपको कुछ दिखाना है, एक बार बाहर आइए। अरे राधा, यह तो स्टॉल है, कहाँ से मिला तुम्हें? मैं जिन घरों में काम करने गई थी, एक घर में पुराने सामान बेचने वाले आए थे और उनके पास यह एक छोटा सा पुराना स्टॉल था। मैंने उनसे बात की और थोड़ी मोल भाव करके कम कीमत में दे दिया। तुमने तो कमाल कर दिया राधा। अब मुझे पूरा यकीन है कि हम ये काम कर लेंगे। चलो, अब देर नहीं करते, सामान लेने के लिए बाजार चलेंगे और कल की तैयारी करते हैं। सुरेश और राधा वहाँ से बाजार जाते हैं और कल के जरूरत का सामान ले आते हैं।
अगले दिन की सुबह चारों ओर से आवाजें आने लगी थीं। धीरे धीरे लोग आने लगे थे। सुरेश और राधा घर से मेले की तरफ निकलते हैं। अरे भाई साहब, पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कितने के हैं प्लेट के? जी 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए? ठीक है, एक प्लेट देना जरा। पहली बार देखा है आपको मेले में दुकान लगाए हुए। कहाँ से आए हैं आप? जी बहन जी, हम इसी गांव के पास से हैं। मुझे भी 2 प्लेट पैक कर दीजिए। ऐसे ही सुरेश और राधा के पकौड़े के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। दिन ढल चुका था। सुरेश और राधा अपने पकौड़े के स्टॉल को समेट चुके थे। आज का दिन उनके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा था और दोनों घर की तरफ जा रहे थे। सुरेश और राधा मेले से लौटकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी दूर से एक कार दिखती है। वह कार इतनी तेजी से आती है और एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। सुरेश, राधा और गांव वाले कार की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। गांव के कुछ और लोग भी वहां जमा हो चुके हैं। कार बुरी तरह से पेड़ से टकराई हुई है और अंदर से धुआं निकल रहा है। राधा, मुझे लगता है हमें मदद करनी चाहिए। अंदर कोई फंसा होगा। ठीक है जी, हमें इस आदमी को घर लेकर जाना चाहिए। सुरेश और राधा दोनों उस आदमी को ठेले में लेटाते हुए अपने घर ले जाते हैं और दोनों मिलकर रात भर उस आदमी की देखभाल करते हैं। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं होते तो मेरा कुछ भी हो सकता था। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? ये तो हमारा फर्ज था। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। नहीं भाई साहब, जो आप दोनों ने किया है वो कोई नहीं करता। आप ईमानदार और मेहनती लोग हो। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुरेश और राधा एक दूसरे को देखते हैं। फिर सुरेश थोड़ी हिम्मत जुटाकर बात शुरू करता है। अगर आप मदद करना ही चाहते हैं तो हमने गांव के मेले में एक पकौड़े का छोटा सा स्टॉल लगाया है। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन अपना छोटा सा ढाबा खोलना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग आराम से आकर बैठ सकें और गर्मा गर्म खाना खा सकें। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों का ढाबा खोलने में पूरी मदद करूंगा और शुरुआत के लिए मैं कुछ पैसे देता हूं। इसे आप अपने ढाबे के खर्चे के लिए रखें। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। हम तो बस मेहनत करना जानते हैं। एक बार आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ समय बाद सुरेश और राधा गांव में एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं। ढाबा केवल गांव वालों के लिए ही नहीं बल्कि दूर के गांवों के लोगों के लिए भी एक पसंदीदा जगह बन गया था। सुरेश और राधा की मेहनत, उनके खाने का लाजवाब स्वाद, सब कुछ मिलकर उनके ढाबे को मशहूर बना रहा था। उनकी मेहनत रंग लाती है और वे गांव के एक सबसे बड़े व्यापारी बन जाते हैं।